नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बहू को भगाने के लिए सास ने भाड़ेदार को दी जिम्मेदारी। पिटाई की शिकायत लेकर सिटी एसपी के पास पहुंची बहू। घरों में पानी घुसने से आक्रोशित हुए ग्रामीण, सड़क पर किया जाम। साहिबगंज में मूसलाधार बारिश से डूबा रेलवे ट्रैक, ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी, बढ़ा खतरा। सड़क नहीं होने से खाट पर मरीज को पहुंचाया अस्पताल, डुमरीचर पंचायत का मामला। जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद, एनसीपी ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। जमशेदपुर में बहू को घर से भगाने के लिए सास ने अजीबोगरीब तरीका अपनाया है। दरअसल सास ने अपने घर में पहले एक भाड़ेदार को रखा और फिर उसके माध्यम से बहू की पिटाई कराई। यह घटना मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 की है। पीड़ित बहू सलमा बेगम के अनुसार उसका निकाह 20 साल के बादशाह खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सास हमेशा बहू को घर से चले जाने के लिए कहती थी। जब वह इसमें सफल नहीं हुई तो सास मुमताज़ ने अपने घर में एक किराएदार को रखा और उसकी पिटाई का जिम्मा उसे दे दिया। पीड़िता का कहना है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सिटी एसपी कुमार शिवाशीष से शिकायत करने पहुंची। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। सैदपुर पंचायत के कन्हैया गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर राजमहल साहिबगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन सड़क तो बन गई है, लेकिन सड़क किनारे नाला का निर्माण नहीं होने के कारण पानी का निकासी नहीं हो रहा। इसकी वजह से सभी के घरों में पानी घुस गया है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर हटाया। पानी सबके घर में समा गया है। उसमें बहुत रकम के चीज था, गेहूं, धान, चावल, प्याज सब डूब गया। उसमें तो डूब गया। बकरी गोरू सब वहाँ पे चौकी में खड़ा है। कम से कम 3 लाख के लगभग हमको प्याज सड़ गया है। तो जब बारिश का पानी आने के कारण उसका पानी का निकासी नहीं होने के कारण घर में पानी घुस गया है, जिसके कारण प्याज समेत मेरा घर डूब गया है। लहसुन, चना ये सब पूरा भीग गया है। खाने का सामान जितना भी था सब डूब गया है पानी। जिस प्रकार का परिस्थिति यहाँ बना हुआ है, इस बीच आप लोगों से मिलने के लिए या फिर इस समस्या को देखने के लिए कोई पदाधिकारी आए हैं? अब तक तो कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन यही मांग करना है कि जो बारिश का पानी है उसका निकासी किया जाए या नाला बना दिया जाएगा तो घर में पानी नहीं घुसेगा। नया रोड बन रहा है 4 लेन हाईवे का, तो अनियमितता बहुत है। प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ है। कहाँ ये क्योंकि बाढ़ प्रभावित एरिया है, पानी फंस रहा है। ये कन्हैया स्थान जो सैदपुर पंचायत में आता है जी, यहाँ आज के बारिश में लगभग 50 से अधिक घर बहुत डूब गया है और घर गिरने की अवस्था में है। तो ग्रामीण विक्षुब्ध होकर, चूँकि NH वाला को पहले भी यहाँ नाला और निकासी के लिए ज्ञापन दिया गया, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया। अब बारिश होने के बाद ये जगह जगह समस्याएं दिखने लगी है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आज लोग सड़क जाम किए, सीओ साहब आए हैं, काफ़ी समझा बुझा के, हम लोग भी आए हैं, लोगों को समझा बुझा के पानी निकालने का व्यवस्था अभी तत्काल क्षणिक रूप से किया गया है। NH वाला से फिर बात किया जाएगा और इसमें नाला देना अति आवश्यक है। और साहिबगंज में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसने न केवल आम जनता की दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दी है, बल्कि रेलवे यातायात को भी प्रभावित किया है।
मालदा रेलखंड के साहिबगंज क्षेत्र में स्थित कल्याणचक रेलवे स्टेशन के पास भारी जल जमाव के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी बह रहा है, जिससे ट्रेनों की गति कम करनी पड़ रही है। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले समय में रेलवे यातायात पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं रेलवे ने तमाम अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और साथ ही यात्रियों से भी सतर्क रहने का अपील की है। समय समय पर अपनी यात्रा की स्थिति जांचते रहने की भी अपील की गई है। झारखंड राज्य को अलग हुए 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापारा प्रखंड में डुमरीचर पंचायत के वास्को गांव जाने के लिए सड़क नहीं है। इसके कारण वास्को गांव के मरीज को खाट से अस्पताल पहुंचाया जाता है। जानकारी के अनुसार वास्को गांव का एक युवक बीमार पड़ गया था, उसे अस्पताल ले जाने के लिए खटिया से 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा किया गया। जमशेदपुर में SC ST और OBC जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के खिलाफ NCP ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन पांडे ने कहा कि झारखंड की करीब 38% आबादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई मेधावी छात्र होते हुए भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वे सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वे पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल कार्यालय का घेराव करेंगे। झारखंड में ऐसा हो रहा है कि SC और OBC यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। अब जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के चलते जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, उससे वो वंचित हो रहे हैं। अब 38% ऐसी आबादी है झारखंड में कि जो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही है, और हम लोग काफी दिन से आग्रह कर रहे हैं कि भाई इसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अब विभिन्न कारणों से उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम लोग आज ये कहने आए हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र निर्गत करिए, अन्यथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए NCP पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार पे होगी। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डंडई कला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब रिटायर्ड फौजी का शव पुल के नीचे नदी से बरामद किया गया। मृतक की पहचान डंडई कला निवासी अर्जुन सिंह के रूप में हुई है, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है। परिजनों के अनुसार अर्जुन सिंह बीती शाम से लापता थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद पुल के नीचे पानी में उनका शव मोटरसाइकिल के साथ पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव में घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। आगे डंडई कला में पुलिया है, आहर के पुलिया के, तो हम लोग चेक किए तो टॉर्च मारे तो वहाँ गाड़ी का लुकिंग ग्लास और डिक्की थोड़ा सा दिखा, और फिर तो हम लोग फिर नीचे गए, नीचे के ढूंढे तो इधर उधर, तो फिर नहीं, वहाँ जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ कुछ नहीं, जहाँ डिक्की था उसी में दबाया गया था, और गाड़ी का मुंह उत्तर की तरफ और उनका पूरा बॉडी दबाया हुआ था दक्षिण की तरफ। हेलमेट पहने हुए इंसान है। हम लोग हेलमेट हमको बोले यहाँ खोले तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सूजन का है और यहाँ पे दाग है। ये प्रॉपर मर्डर है, न्यायिक जांच नहीं होगा, इसके आगे हम लोग बहुत कदम आगे उठाएंगे। देख के तो स्पष्ट ही मर्डर दिख रहा है। 4 फुट 5 फुट पानी में बॉडी पाया गया है। अगर कोई एक्सीडेंट करके गिरेगा तो 5 फुट पानी से आराम से बाहर आ जाएगा। 3 फीट तो प्रथम दृष्टया तो 3 फुट पानी जैसा बता रहा, 4 फुट भी नहीं है। तो देख के तो एकदम मर्डर लग रहा है। समस्या बस इस बात का है कि क्या पुलिस वापस इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करेगी या ले जाके फिर वापस एक डेड एंड पे छोड़ देगी कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, कहानी खत्म। पिछले केस का जैसा ये जिक्र किए उसमें भी यही हुआ। और जो केसेस मर्डर के हजारीबाग में हो रहे हैं, आप सब मीडिया कर्मी हैं, देखिए कि कितने केसेस में पुलिस जो है वो क्लोजर रिपोर्ट दे रही है, कितने में आरोपी को बता रही है कि हाँ ये आरोपी था और ये घटना इसकी वजह से घटा। ये एक्सीडेंट हो, मर्डर हो, जो भी हो, पुलिस को चाहिए कि इस बात का प्रॉपर उद्भेदन करे और बताए कि भाई क्या हुआ था। सरायकेला एसपी मुकेश कुमार ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में
पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध की समीक्षा की। मीटिंग में एसपी ने थानावार अपराधों की समीक्षा करते हुए समय से निष्पादन करने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, पुलिस पब्लिक संबंध मजबूत करने को लेकर निर्देश दिया। इसके अलावा पिछले महीने अपराध की विस्तृत समीक्षा करते हुए उद्भेदन के लिए दिशा निर्देश दिया। क्राइम मीटिंग में एसपी ने जनवरी से जून महीने तक जिला के विभिन्न थानों में चोरी, डकैती, लूट मामलों की समीक्षा की। लंबित मामलों का शीघ्र उद्भेदन करने का निर्देश भी दिया। वहीं जुलाई महीने में सावन को लेकर उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को मंदिर में चौकसी बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। जून माह को लेकर मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक की गई है। इस बैठक में जून माह में जितने भी केसेस प्रतिवेदित हुए हैं उन कांडों की समीक्षा की गई है। इसी के साथ जो केसेस थानावार डिस्पोजल की समीक्षा की है तथा आगामी जुलाई माह में अधिकारिक कांडों के निष्पादन का सभी थाना प्रभारी को लक्ष्य दिया गया। इसी के साथ वर्तमान में जैसा कि आप जान रहे हैं श्रावण मेला चल रहा है। इस मेले को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु और जो भी श्रद्धालु हैं वो हर सोमवार को अलग अलग मंदिरों में जुटते हैं, उसमें विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी के साथ सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय सभागार में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक और उनके प्रतिनिधि, जिला परिषद उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख उपायुक्त, कर्ण सत्यार्थी, एसएसपी समेत अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित कार्यों की प्रगति, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और जन समस्याओं के समाधान पर व्यापक चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि कई योजनाएं अब भी लंबित है जबकि कुछ प्रगतिशील है। लंबित योजनाओं में भूमि अधिग्रहण राशि प्रमुख है जो 10 साल बाद भी भूस्वामियों को नहीं मिल पाई है, जबकि सरकार की ओर से भू विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह कई ऐसे विभाग हैं जो अपने कार्य को पूर्ण नहीं किए हैं। उन्हें 6 महीने बाद होने वाली बैठक में कार्य संपादन करके आने की बात भी कही गई है। बट बहुत जगह में ऐसा विभाग है जो अभी तक भूस्वाम्य में पूरा किया नहीं। उसमें खास करके बिजली और आंगनबाड़ी और शिक्षा के प्रति सभी सक्रिय दिखेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि है, और रोड, रास्ता, साफ सफाई और मैंने तो यही थे। अभी बरसात में घर से गिरा है, ये भी माननीय विधायक साथी लोग ने बात को रखा है जिला के अंदर में। और आंगनबाड़ी एक मुद्दा है जहाँ पर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं होने के कारण जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उसका काफ़ी दिक्कत हो, तो ये भी जोरदार से सभी लोगों ने इस बात को रखा है, इस पर विशेष ध्यान देकर। पहले जो था बैठक में जो भी समस्या आया था उस समस्याओं को पहले तो इस बार उसको कहाँ पे कितने काम हुए हैं उनके बारे में विचार रखा गया, विचार बोला गया है विभाग के दौर से, और कहीं समाधान भी हुए हैं और कहीं और कैसे अच्छा हो उसके लिए भी विचार आया है। तो आज की जो बैठक रहा है, जो बैठक में बीते दिन जो बैठक का हुआ था और अनुपालन जो करना था, तो उस कुछ विभाग में जो अनुपालन की जो व्यवस्था था वो अनुपालन सही ढंग से नहीं हुआ। माटीगढ़ पंचायत सचिवालय में बुधवार को ब्लॉक 2 क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीसीसीएल के खर्च कटौती आदेश का विरोध किया। मोर्चा ने कहा कि बीसीसीएल निदेशक वित्त ने हाल ही में पत्र जारी कर संडे हॉलीडे समेत कई मुद्दों में खर्च घटाने का निर्देश दिया है। वक्ताओं ने कहा कि अप्रैल में बीसीसीएल ने ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इसके बावजूद मुख्यालय से पत्र जारी कर कहा गया कि कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए संडे हॉलीडे, ओवर टाइम समेत अन्य खर्चों में कटौती की जाए। बीसीसीएल के इतिहास में ऐसा पत्र पहले कभी नहीं आया है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी रूप से बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। डायरेक्टर फाइनेंस बीसीसीएल के द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया है जिसमें गैर जरूरी खर्चों में कटौती की बात कही गई है। उसमें उनके द्वारा जो चिट्ठी जारी किया है उसमें गैर जरूरी खर्चा में इंक्लूडिंग मजदूरों का संडे हॉलीडे भी है, आवास रिपेयरिंग नहीं होना है,
ना मजदूर अगर यदि कोई काम के लिए धनबाद जाएंगे तो उनको टीए भी नहीं मिलना है। और इवन आपको बता दें कि जो कौशल विकास या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलता है वो सब में बंद, कोई मीटिंग सीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनके इस आदेश का विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। कि मजदूरों को कभी उपहार के लिए बोलने के बाद भी उपहार नहीं मिला, ऊपर से कटौती का फरमान जारी कर दिया कि संडे हॉलीडे कटौती किया जाएगा। तो मजदूरों का कटौती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूरों ने हम लोगों पर विश्वास किया है और संगठन का साथ चल रहे हैं, तो संगठन मजदूरों के विरोधी नीतियों का विरोध करती है और विरोध करेगा। और इस लड़ाई में हम लोग सब साथ हैं। ब्लॉक 2 की जितनी संघ चल रही है, जितनी श्रमिक संगठनें चल रही है ब्लॉक 2 में, सभी एक साथ हैं और एक साथ लड़ने का काम करें। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।